एरे बेसिकली होता क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डाटा। इसमें क्या करते हैं? होमोजीनियस टाइप का डाटा स्टोर करते हैं। देन एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, एरे को स्टोर करने का सिंटेक्स क्या है, कल हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। देन हमने देखा था एनोनिमस एरे क्या होता है, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। देन 1D एरे, 2D एरे कैसे स्टोर करता है, कैसे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैक्ड एरे, जैक्ड एरे होता है जैसे आपका एक मैट्रिक्स एरे होता है, मतलब ओड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं, जैसे आप बनाते हो ना 4x4 इवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। पर जैक्ड एरे के अंदर क्या होता है? ओड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। जैसे आप डिक्लेयर करते हो 4x4, 6x6, 7x7, तो 4x3, 4x2, मतलब ओड नंबर में होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए रोज एंड कॉलम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैक्ड एरे बोलते हैं। हम्म, ठीक है। देन अब बात करते हैं हम किसके बारे में? स्ट्रिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी बेसिकली आपका करेक्टर एरे ही होता है। एरे और स्ट्रिंग दोनों कंबाइंड टॉपिक हैं सिलेबस में, ठीक है। टेंशन मतलब कराएंगे, रुक जाओ। बहुत तूफान की तरह भाग रहे हो, राजधानी की तरह। इधर जेडीबीसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये इधर ये, तो क्या चाहते हो? क्लियर कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन पूछने लगे, होने का नहीं तुम्हारे पे। हाँ, अच्छा, हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट? क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। अब ये नहीं होता प्रोग्रामिंग का मतलब कि तुम कोड लिख दो और तुम्हारा आउटपुट आया है। ये नहीं होता है कि कोड कॉपी किया आउटपुट आना चाहिए, सर कैसे भी आना चाहिए पर आउटपुट आना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं होता है प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सिंटैक्स क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ये कोई मतलब नहीं कि सर कॉपी किया मैं सर का कोड, सर रन नहीं हो रहा है। भाई मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कौन क्या करता है, कब एरर कौन सा आता है। डॉक्टर हूँ मैं इस चीज़ का। अगर आप इक्लिप्स में कोई भी कोड कॉपी करते हैं तो एरर आता है और वो जाता नहीं है फिर। इसलिए मैक्सिमम टाइम ये किया करो कि खुद से टाइप किया करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखते हो कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, कई बार उसे लाइब्रेरी नहीं मिलती है, जे सिस्टम लाइब्रेरी। कई बार उसे सर्वर रन टाइम की लाइब्रेरी नहीं मिलती है। चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हाँ, पहले सिंटेक्स को समझो क्या होता है और फ्लो में चलो एक, जब जाके कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा सब कुछ। हाँ, हमने तुम्हारे सामने कम से कम 15 प्रोग्राम किए होंगे। हाँ, आया एक में भी। ये थोड़ी बात होती है कि मेरे में ही आता है। चलो रिलैक्स, बहस मत करो ज़्यादा, टाइम वेस्ट हो रहा है सबका। 30 लोग बैठे हैं यहाँ पे, अब तुम्हारे एक के चक्कर में 30 लोगों के इफेक्ट हो गए, अच्छी बात नहीं है। देन बात करते हैं हम स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है? स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे आपके डाटा टाइप, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव, सेकंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमने डिस्कस किया था एरे एंड स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो एरे आपका क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, और आपका स्ट्रिंग भी एक करेक्टर एरे ही है, करेक्टर एरे, ठीक है। वो मल्टीपल करेक्टर को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। फॉर एग्जांपल आपने एरे का स्ट्रक्चर देखा कैसा था, इस टाइप का। इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेट्स सी, मुझे स्टोर करना है अपना नाम, एक के, S H A Y।
देन यहाँ पे फर्स्ट ए, देन सेकंड के, देन एस, एच, ए और वाई। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर स्टोर होते हैं इंटरनल। ओके, अब देखो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग है क्या। आपने जनरली नोट किया है स्ट्रिंग का जो एस होता है वो कैपिटल होता है। स्ट्रिंग मीन्स एक प्री डिफाइंड क्लास भी है आपकी स्ट्रिंग, एक प्री डिफाइंड क्लास भी है। अब देखो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी तक आपको पता लग गया होगा, इसलिए मुझे आपको एक JVM का आर्किटेक्चर दिखाना है। ठीक है, तो मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, JVM आर्किटेक्चर। अब ये आपका JVM का आर्किटेक्चर है। देर आर 5 टाइप ऑफ मेमोरी इन JVM। आपके 5 टाइप की मेमोरी हो सकती है JVM के अंदर। ठीक है, देर आर 5 टाइप ऑफ मेमोरी इन JVM। फर्स्ट मेथड एरिया, देन सेकंड हिप एरिया, JVM लैंग्वेज स्टैक, PC रजिस्टर और नेटिव मेथड स्टैक। आपसे इंटरव्यू में फ्यूचर में पूछ सकते हैं टेल मी द टाइप ऑफ मेमोरी प्रेजेंट इन JVM। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली प्रोसेस क्या होता है आपका, कैसे कंपाइल करता है। पहले क्लास लोडर के पास जाता है, मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। आपका जो एरे और स्ट्रिंग है वो हिप एरिया के अंदर जाके स्टोर होते हैं, हिप एरिया के अंदर जाके स्टोर होते हैं। देन एग्जीक्यूशन इंजन, नेटिव मेथड इंटरफेस, ये डिफरेंट फंक्शन है आपके JVM के अंदर। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है अभी मेमोरी के बारे में। क्या रखना है? मेमोरी, मेथड एरिया, हिप एरिया, JVM लैंग्वेज स्टैक, PC रजिस्टर और नेटिव मेथड स्टैक। देन अगर हम बात करें 1.6 वर्जन से पहले जावा के, आपकी स्ट्रिंग मेथड एरिया के अंदर जाके स्टोर होते हैं, लेकिन 1.6 वर्जन के बाद में आपकी जो स्ट्रिंग है वो हिप एरिया के अंदर जाके स्टोर होती है। इंटरनली कैसे स्टोर होती है, कहाँ पे स्टोर होती है वो देखते हैं। आप दो तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट तरीका क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर AKSHY। आप ऐसे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हो, ऐसे स्टोर करते हो। हाँ, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, स्ट्रिंग आपकी प्रीडिफाइंड क्लास भी है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू देन स्ट्रिंग, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम स्ट्रिंग को पास कर देंगे, क्या स्टोर करना है हमें उससे, देन क्लोज और सेमीकोलन। अब दोनों तरीकों में क्या डिफरेंस है वो देखना है। दोनों तरीकों में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। ठीक है, दोनों तरीकों में क्या डिफरेंस है वो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सपोज कर सकते हैं ये है हमारा हिप एरिया। क्या है? हिप एरिया। ठीक है, देन इसके अंदर एक होता है जिसे हम बोलते हैं SCP और स्ट्रिंग लिटरल पूल। SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और SLP स्ट्रिंग लिटरल पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एंड SLP स्ट्रिंग लिटरल पूल। क्लियर है? जो आपके लिटरल जाके स्टोर होते हैं वो इसी के अंदर स्टोर होते हैं। कहाँ पे? AKSHAY। जो आपने फर्स्ट तरीके से बनाया है एक रेफरेंस वेरिएबल नेम नाम का, वो इस तरीके से पॉइंट करता है। SCP और SLP के अंदर क्या स्टोर करते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स। लिटरल्स ही हैं आपका। ठीक है, अब दूसरे तरीके से अगर आप स्टोर करते हो तो जो आपका लिटरल है वो जाके स्टोर होता है हिप एरिया के अंदर। कहाँ पे जाके स्टोर होता है? यहाँ पे हिप एरिया के अंदर। आप इसमें डुप्लीकेट लिटरल भी स्टोर कर सकते हो हिप एरिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे आप डुप्लीकेट लिटरल स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप दो बार अक्से स्टोर करोगे अलग अलग रेफरेंस होगा। लेट्स सी अलग जो दूसरे वाला रेफरेंस है वो क्या है? एस। तो दोनों जो रेफरेंस है वो किसे पॉइंट करेंगे? एक ही लिटरल को पॉइंट करेंगे। ठीक है, अगर आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हो तो आपका दो जगह पे स्टोर होता है, एक
हिप एरिया के अंदर, दूसरा स्ट्रिंग लिटरल के अंदर। तो जो आपने हिप एरिया के अंदर स्टोर किया है एस वो पॉइंट करता है, और जो इंटरनल आपने स्टोर किया है स्ट्रिंग लिटरल के अंदर उसे जेवीएम इंटरनली पॉइंट करता है। तो जनरली हम ये वाला तरीका यूज़ करते हैं, आपने यही वाला तरीका यूज़ किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे मेमोरी वेस्टेज होती है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में बात करें, जो लेटेस्ट वर्जन है, अगर आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से करते हो तो आपका एक ही बार स्टोर होता है। तो मैंने कैसे पता लगाया, मैंने सबका मेमोरी एड्रेस उठाया तो मुझे सबका सेम लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एसएल इस पर पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अलग अलग सिस्टम पे, ठीक है। तो आप जनरली देखते हो किसी भी वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हो। जो आपका 8, 9 या 10 वर्जन है तब तक क्या होता था, दो जगह पे जाके स्टोर होता था। आप क्या करते हो मैं बताता हूँ आपके साथ दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे भी साल हो गए हैं आप जैसे स्टूडेंट के बीच में रहते हो। आप लोग ऑनलाइन लेक्चर देखते हो इधर उधर से, ठीक है। फिर बोलते हो सर आपने तो ये बताया था, ये हुआ, सर आपने तो ये बताया था। ये सिजुका नोबिता कौन है, नाम बताना अपना ज़रा, अपना नाम बताना। सुजुका नोबिता, नाम बताओ सुजुका नोबिता। मैं कई बार मना किया है तुम्हें कि अपने नाम से लॉगिन हुआ करो, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। नाम बताओ फटाफट अपना, क्या नाम है तुम्हारा? लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया यार डोरीमोन चल रहा है इसका। यार तुम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो प्रोफेशनल की तरह रहा करो, ठीक है। अब कंपनी में काम करोगे इस तरह कैसे करोगे, कुछ एडिकेट्स नाम की भी चीज़ होती है। जब हम तुम्हें बोल चुके हैं 2-3 बार कि अपने नाम से लॉगिन हुआ करो। पहले एक केस हो गया था इसी तरीके से, मैंने एंट्री दे दी थी, फिर ऐसी हरकत देखी उसने। अब लड़के भी होते हैं बीच में, अब किसे पकड़े, कहाँ तक पकड़े। हाँ तो ऐसा होता है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कोई सब अपने नाम से है क्या। जो अपने नाम से नहीं होगा उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग क्या दिक्कत करते हैं मैं बताऊँ। आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हो फिर बोलते हो सर उसने तो बोला था कि दो जगह पे मेमोरी जाके स्टोर होती है, एक हिपेरिया के अंदर जाके स्टोर होता है और एक स्ट्रिंग लिटरल पूल के अंदर जाके स्टोर होता है। अगर मैं तुम्हें पहले से ही एक चीज़ बता दूं कि एक ही जगह पे जाके स्टोर होता है तो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते। मतलब सब मैक्सिमम करते हैं लेकिन एक दो केस ऐसे निकल जाते हैं एक क्लास में, सर ये तो ऐसा होता है, ग्रिक्स फॉर ग्रिक्स पे ऐसे लिखा था और वाकई ऐसा ही होता है, ग्रिक फॉर ग्रिक पे लिखा हुआ था। अब मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे लिखा है वहाँ पे, अब भी लिखा है, लेकिन बाद में नीचे जाओगे उसने अपडेट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ग्रिक्स फॉर ग्रिक्स, देखो यहाँ पे, इन सच ए केस JVM will create a new string object in a normal heap area, heap memory and literal will be placed in the string constant pool, लिखा है, ठीक है। आप लोग बोलते हो सर आपने तो बोला था कि ऐसा होता है, मैं अगर मैं ये पढ़ा दूँ कि एक ही जगह पे जाके स्टोर होता है तो आप लोगों के सर इस पे तो ये लिखा है। ऐसे नहीं, मिल जाते हैं एक दो केस, अच्छी बात है आप रिसर्च करते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले होती थी। अगर आप इस नीचे डायग्राम पे जाओगे यहाँ पे और इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने जो भी रेफरेंस वेरिएबल स्टोर किया है फिर उसका मेमोरी एड्रेस उठाओगे, कैसे उठाते हैं वो भी बता देंगे, उसके लिए हैश कोड जनरेट मेथड होता है। तो आप देखोगे कि वो एक ही जगह पे जाके स्टोर हो रहा है, कहाँ पे, स्ट्रिंग लिटरल पूल के, ठीक है। तो ये क्लियर करके चलना अभी से, जो 8-9 वर्जन या 10 वर्जन होता था उनमें ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है 1920 उनमें क्या होता है, आपका जो स्ट्रिंग लिटरल है वो एक ही जगह पे जाके स्टोर होता है, स्ट्रिंग लिटरल पूल के अंदर, हिप एरिया के अंदर जाके स्टोर नहीं नहीं होता, होता, ठीक ठीक है। है। क्लियर है, हाँ। ये अपडेटेड चीज़ है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इस चीज़
देन नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल मीन्स कांट बी चेंज। इम्यूटेबल मीन्स कांट बी चेंज। अब इससे पहले मैंने आपको एक दिन कीवर्ड पढ़ाया था क्या, फाइनल। फाइनल का मतलब क्या होता है? कांट बी चेंज। फाइनल का मतलब क्या होता है? कांट बी चेंज। फाइनल का मतलब क्या होता है? कांट बी चेंज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? शायद हमने डिस्कस भी कर चुके हैं ये चीज़। देखो, जो आप फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हो वो क्लास, मेथड और वेरिएबल के साथ यूज़ करते हो, लेकिन जो ये आपका इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट है ये किसके साथ यूज़ करते हो? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इसके साथ, ठीक है। जो भी आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो स्ट्रिंग क्लास के, उनके साथ हम यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रिंग आपकी क्लास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप लिटरल स्टोर करते हैं वो म्यूटेबल ही होते हैं। अगर आपको इम्यूटेबल बनाना है, मतलब चेंज करना है, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। आप स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। उससे क्या होगा, आपका सारे स्ट्रिंग लिटरल कैसे होंगे? इम्यूटेबल। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस होता है जानते हैं आप लोग? अभी तो बताया यार। म्यूटेबल मीन्स, इम्यूटेबल मीन्स कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो कैसे करते हैं, क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोजेक्ट बनाते हैं नया स्ट्रिंग नाम से। फाइल पे जाएंगे, देन न्यू पे जाएंगे, देन अदर पे जाएंगे, देन एक क्लास क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास का नाम रखते हैं स्ट्रिंग, देन कॉम डॉट पैकेज। स्ट्रिंग आपके प्रीडिफाइंड क्लास हैं तो सेम तो नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ पे एस लगा रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। अगर आप सेम लेते हैं तो आप प्रीडिफाइंड मेथड यूज़ करेंगे, तो आपका कंपाइलर क्या समझेगा, इसी क्लास में डिफाइन है। प्रायोरिटी हमेशा कैसे मिलती है? चाइल्ड क्लास को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग डाल दिया है, देख लो। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, देन इसके अंदर हमने स्टोर किया एक के एस एच ए वाई, देन सेमीकोलन। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन एस। तो आपका आउटपुट क्या आया? प्रोजेक्ट सर आपने नहीं बनाया। प्रोजेक्ट नहीं बनाया क्या? नहीं सर, आपने क्लास बना दी थी डायरेक्ट। ठीक है। सर, हाँ बोलो। क्लास नेम स्ट्रिंग्स करके दिया है आपने। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो स्ट्रिंग के नाम से ही किया है, एस नहीं है हाँ वो कि- तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली बात ये है, स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड क्लास है, उसी का तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। मैंने डायरेक्टली क्लास क्रिएट कर दी, स्ट्रिंग एस, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। नो, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया कहाँ पे? स्ट्रिंग। देन यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू पे, देन अदर क्लास, देन इसका नाम लिखते हैं कॉम डॉट स्ट्रिंग पैकेज नेम, देन क्लास नेम स्ट्रिंग के, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिनिश। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग एस डी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, देन इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया ए के एस एच ए वाई, देन सेमी कॉलन, देन सेस आउट कंट्रोल स्पेस, देन एस डी सेव किया और रन किया, हो गया, ठीक है।
अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कॉन्कैट मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्कैट मेथड किस लिए यूज़ करता है? स्ट्रिंग के अंदर ऐड ऑन करने के लिए एस डी डॉट कॉन्कैट मेथड का यूज़ किया और उसके अंदर मैंने ऐड ऑन किया CHAUHAN डबल कोट्स, दैन यहाँ पे सेमीकोलन। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रन किया इसे, तो आपका क्या आया? अक्से डेट मीन्स स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल, कांट बी चेंज। ठीक है, आप उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आप कुछ ऐड ऑन करते हो तो क्या होगा? आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और नया रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और नया रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे स्ट्रिंग क्लास के पास कुछ प्रीडिफाइंड मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं चेक करते हैं, इन्हें कर देते हैं कमेंट्स। फर्स्ट है लेंथ। अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना तो आप वो भी कर सकते हो। कितने कैरेक्टर इसमें स्टोर हैं? 6। तो आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे? 6। दरअसल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? जब भी आप कोई लॉगिन पेज बनाओगे तो आपको कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग को आपस में। जैसे जनरली आपका जो पासवर्ड स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है? स्ट्रिंग के अंदर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड क्या करना है? डाटाबेस के साथ मैच करना है। तो हम स्ट्रिंग क्लास के कुछ प्रीडिफाइंड मेथड का यूज़ करेंगे। वो कौन कौन से मेथड है वो देखना है हमें। फर्स्ट जो मेथड है वो है लेंथ मेथड। ये बेसिकली चेक करता है क्या कि आपके कितने कैरेक्टर स्टोर हैं। कितने कैरेक्टर हैं इसमें? 6। तो इसने क्या रिटर्न किया आपको? 6। देन सेकंड आपके पास एक और चीज़ है क्या? हम एक नया रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग के इक्वल टू न्यू, देन स्ट्रिंग, देन इसके अंदर भी क्या स्टोर कर देते हैं? AKSHY और यहाँ पे सेमीकोलन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास? जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो हम दोनों को परफॉर्म करके देखते हैं। सिस आउट, हम एस डी डबल इक्वल टू के किस लिए यूज़ करते हैं? कंपैरिजन के लिए आपस में। अब तक कंपैरिजन के लिए यूज़ किया। देन सिस आउट कंट्रोल स्पेस एस डी डॉट इक्वल्स मेथड के, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। तो फर्स्ट जो आउटपुट आया वो क्या है? फॉल्स। देन सेकंड आउटपुट क्या है? ट्रू। फर्स्ट पे हम क्या लिख देते हैं कमेंट में? फॉल्स। एंड इसमें क्या लिख देते हैं? ट्रू। ये क्यों आया? क्या रीज़न है? देखो, आपका जो डबल इक्वल टू मेथड है वो क्या कंपेयर करता है? रेफरेंसेस को, रेफरेंस वेरिएबल को। एस डी और के दोनों अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल हैं, इसलिए इसने क्या रिटर्न किया हमें? फॉल्स। अब इक्वल्स मेथड क्या कंपेयर करता है? इंटरनल कंटेंट को, जो आपने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर रखा है। तो इसने क्या रिटर्न किया हमें? ट्रू। दोनों सेम है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। इट कंपेयर द रेफरेंस वेरिएबल एंड इट कंपेयर द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी मेथड है हमारे पास। कौन सा? अपर केस एंड लोअर केस। अगर आप चाहते हैं इसे अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करना तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एक रेफरेंस है के नाम से। अभी ये क्या है? स्मॉल में है। अब नेक्स्ट KSHAY, ये कैपिटल में है। तो मैं ये सभी को क्या कर देता हूँ? कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया। हाँ, सिजुका नोबिता, क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हारा नाम क्या है वैसे, बताओगे? अपना नाम बताओ ना, या मैं रिमूव कर दूंगा तुम्हें, फिर बताओगे? ब्लॉग में डाल दीजिए कहाँ पे है? गायब हो गया? ये बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है कौन ही है?
ग्रुप में डाल दिया था। है ही नहीं, जब वो अंदर ही नहीं है अभी तो ग्रुप में कैसे करेंगे? बुला का है। जब आएगा तो बताना मुझे, ऑनलाइन मैसेज करके बताना मुझे। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हरकत करेगा, मुझे समझ गया मैं। देन हमारे पास और भी मेथड है, जैसे अपर केस और लोअर केस। अभी जो एस के अंदर स्ट्रिंग स्टोर है वो किस में स्टोर है? अपर केस में। अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस में? लोअर केस में। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा? सिस आउट कंट्रोल स्पेस एस डी टू लोअर केस मेथड। हमारे पास कौन सा मेथड है? टू लोअर केस। देन सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो आपका क्या है? स्मॉल ए के एस एच आर। क्या है? स्मॉल। अपर केस वाला क्या कन्वर्ट हो गया? लोअर केस में। ठीक है, एस डी आपका ये। अगर आप चाहते हैं कि लोअर केस वाला अपर केस में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है? अपर केस। तो अपर ये वे किसके अंदर स्टोर है? के अंदर। तो मैं चाहे अपर केस में कन्वर्ट करूँगा, सिस आउट कंट्रोल स्पेस देन एस डी टू टू अपर केस, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे प्रिंट? नहीं सर, अगर वहाँ पे के होगा, क्या हुआ? के आएगा। हाँ, एक मिनट। ठीक, देन सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो क्या हुआ आपका कन्वर्ट? अपर में होगा। अपर केस में। आप लोग सोते रहते हैं क्या? ये ध्यान नहीं देता कोई भी? हाँ, कल भी बोला था ना मैंने, अगर कुछ मिस्टेक होती है वो आप ही के लिए होती है। अब मुझे पता चल जाता है कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन सो रहा है। बोलो, हाँ बोलो। ठीक है, देन नेक्स्ट और मेथड देखते हैं हम। एक मेथड है ट्रिम। ठीक है, एक मेथड है ट्रिम। तो कैसे यूज़ करते हैं? ये क्या करता है? आपका आगे के और पीछे के स्पेसेस को रिमूव करता है। अभी अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करूं, इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, सिस आउट स्पेस। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी काउंट होते हैं। इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 6, और बाकी क्या है? स्पेसेस। तो अगर मैं इसकी लेंथ काउंट करूं यहाँ पे, तो इसकी लेंथ कितनी आई? 12। इसका मतलब क्या है? स्पेसेस भी काउंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आगे के स्पेसेस और पीछे के स्पेसेस रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड है, कौन सा? ट्रिम मेथड। ठीक है, इट विल ट्रिम द लीडिंग स्पेसेस। देन कैसे करेगा ये? सिस आउट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ एस डी को, देन सेव करें, देन रन करें। अब इसका आउटपुट क्या है? लेंथ आई और देन आगे स्पेस। अगर मैं यहाँ पे ट्रिम मेथड यूज़ करूँ सेकेंड टाइम, सिस आउट कंट्रोल स्पेस देन एस डी डॉट ट्रिम, देन सेव किया और रन किया, तो आपका क्या है? यहाँ पे आगे के स्पेसेस रिमूव हो गए। क्या है यहाँ पे? आगे के स्पेसेस रिमूव हो गए। कहाँ पे ज्वाइन है? गायब हो गए क्या? लेफ्ट हो गया। हाँ, गुप्ता करके बोल रहा मतलब? क्या करें? एक काम करते हैं, मैं आपको एक नया लिंक शेयर करता हूँ और उस पर ज्वाइन होना आप। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये हरकत करेगा। अब मैं चाहता नहीं है कुछ हरकत हो। ठीक है, फालतू में रिस्क क्यों लेना? क्योंकि गर्ल्स सर ये है कौन? इसको इंस्टीट्यूट से तो पता कर लो है कौन है, कहाँ का, इसका नंबर तो होगा सर। नहीं है, नंबर नहीं आता है ना, इसे परमिशन मैंने दी है ना। अब नेक्स्ट टाइम ज्वाइन होगा तो मैं परमिशन नहीं दूंगा इसे। ठीक है, वो इसलिए दी थी मैंने कि मुझे पता चल जाए कौन है।
अभी बार बार ज्वाइन होता रहेगा, मैं आपको एक लिंक, नया लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? आप लोग दोबारा से ज्वाइन होना। नहीं, और क्लासेस में नहीं आता है तो तुम्हारे में से ही कोई। ठीक है, अब नहीं आएगा ना, परमिशन नहीं मिलेगी उसे। एक बार दे देते हैं ना परमिशन तो बार बार लॉगिन होता रहता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आपका क्या हुआ, आगे के और पीछे के स्पेसेस रिमूव हो गए। तो ट्रिम मेथड का यूज़ पता चला आपको? फर्स्ट हम बात करते हैं कैरेट। कैरेट क्या करता है, इसमें आप अगर आप इंडेक्स पास करते हो, अगर आप इसमें इंडेक्स पास करते हो तो आपको जिस इंडेक्स पास किया है उस पर जो भी करेक्टर स्टोर है वो आपको रिटर्न करेगा। तो मैं ऊपर के सारे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। sys out कंट्रोल स्पेस sd डॉट कैरेट वन इंडेक्स पे क्या रखा है, अगर मुझे रिटर्न कराना है तो आपको रिटर्न करके देगा। वन इंडेक्स पे क्या रखा है, स्पेस, इसलिए आपको क्या मिला, स्पेस। एसडी के अंदर क्या है, स्पेस। अगर आप यहाँ पे के लिखोगे तो के के अंदर कोई स्पेस नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, के, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, ठीक है? तो आपको कैरेट का यूज़ समझ में आया किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इक्वल्स हो गया हमारा। सेकंड है आपका इक्वल्स इग्नोर केस। अब ये क्या करता है इसके बारे में देखते हैं। लेट्स सी आपके पास दो स्ट्रिंग है, दोनों अभी सेम है, मतलब तो दोनों का सेम ही है। जब आप कई बार लॉगिन करते हो तो कभी कैपिटल में अपना नाम डाल देते हो, कभी स्मॉल में डाल देते हो, लेकिन मतलब तो सेम ही है। तो आपका जो कंपाइलर है वो तो अलग अलग ट्रीट करेगा ना उसे। तो कैसे होता है वो देखते हैं यहाँ पे। इक्वल इग्नोर केस किस तरीके से काम करता है, ये आपकी केस सेंसिटिविटी को रिमूव करता है, दोनों को मतलब सेम ही रखता है। इसका जो आउटपुट आएगा अगर हम एस डी और के को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू। सिस आउट कंट्रोल स्पेस देन एस डी डॉट इक्वल्स इग्नोर केस के, देन सेव और देन रन करते हैं तो आपका आउटपुट क्या आया,
ट्रू। क्या आउटपुट आया यहाँ पे? ट्रू। ठीक है, दोनों सेम ही है। ये जनरली हम यूज़ करते हैं जब हमें डाटाबेस के साथ कंपेयर करना हो, जो भी आपके डाटाबेस में एंट्री है वो सेम है या नहीं है जो आप लॉगिन करते हुए एंटर करा रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं यहाँ पे। मेरे पास ये पूरी स्ट्रिंग है, इसके अंदर लिखता हूँ मैं अक्सिन इज अ जावा डेवलपर देन AKSHY। अब अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करें, किसकी? के की लेंथ फाइंड आउट करूँ मैं यहाँ पे sys out के डॉट लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कितने कैरेक्टर्स में स्टोर है? इंक्लूडेड स्पेसेस। स्पेसेस भी काउंट होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर हम इंडेक्स ऑफ का यूज़ करें sys out कंट्रोल स्पेस देन के डॉट इंडेक्स ऑफ किसका? डबल कोट्स AKSHAY। मुझे अक्से का इंडेक्स फाइंड आउट करना है कि क्या इंडेक्स है। देन sys out कंट्रोल स्पेस देन यहाँ पे sys out क्रॉस स्पेस के डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ AKSHAY देन डबल कोट्स देन सेव किया देन रन करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का जो आउटपुट आया वो 0 आया। देन लास्ट इंडेक्स ऑफ का आउटपुट आया वो कितना आया? 27। इसका जो आउटपुट आया वो कितना है? 0। और उसका जो आउटपुट आया वो आया 27। सर क्यों मतलब ऐसा? क्यों आया वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 0 से लेके 33 तक आपके कैरेक्टर स्टोर हैं। जी सर। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? आपका लेफ्ट टू राइट मूव करता है। जैसे ही उसे अक्से मिलेगा उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो उसने क्या रिटर्न किया? 0। क्या रिटर्न किया? 0। लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेगा तो फर्स्ट जब भी उसे अक्से मिलेगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ। तो क्या रिटर्न किया? 0। लास्ट इंडेक्स ऑफ कैसे मूव करता है? राइट टू लेफ्ट, पीछे से मूव करेगा। जैसे ही अक्से मिलेगा उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। जो लास्ट में यहाँ पे रखा है वो क्या है? 27। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? आपको राइट टू लेफ्ट मूव करता है। जैसे ही पीछे से उसे कैरेक्टर मिलता है वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, समझ लगी? देन ये पूरी स्ट्रिंग है। अगर हम चाहते हैं रिप्लेस करना, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम चाहते हैं रिप्लेस करना, तो कैसे करते हैं? sys out कंट्रोल स्पेस देन के डॉट रिप्लेस। तो यहाँ पे डालोगे आप ओल्ड कैरेक्टर। ओल्ड कैरेक्टर में डालते हैं हम क्या? जहाँ पे भी ए आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? के साथ। देन सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो आपका जहाँ पे भी ए है वो रिप्लेस किसके साथ हो गया? के साथ। ठीक है, रिप्लेस का यूज़ इसलिए करते हैं। देन नेक्स्ट और भी मेथड है हमारे पास। कौन कौन से? सब स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास मेथड है सब स्ट्रिंग। इसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग का सब पार्ट चाहिए, सब स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट, तो कैसे गेट करेंगे हम? उसके लिए हम सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करते हैं। sys out कंट्रोल स्पेस के डॉट सब स्ट्रिंग देन 2 से लेके जितनी भी स्ट्रिंग है अगर आपको चाहिए तो आप पास कर सकते हैं। 2 के बाद की जितनी भी स्ट्रिंग आपको मिल गई। देन अगर पर्टिकुलर बीच में चाहते हो 2 से लेके 6 तक तो वो भी आप गेट कर सकते हो। 2 से लेके 6 इंडेक्स तक जो भी स्ट्रिंग है, जितने भी कैरेक्टर हैं, आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जनरली स्ट्रिंग क्लास के मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बफर
एंड स्ट्रिंग। सर हाँ बोलो। सर ये वाला नहीं समझ में आया सब सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग पूरा, ये पूरा स्ट्रिंग है आपका, ये क्या है? पूरा स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? इसका सब पार्ट। सब पार्ट मतलब इतना पार्ट हो सकता है, इतना पार्ट हो सकता है, इतना पार्ट हो सकता है। ये मुझे लगता है यार आप ही लोगों में से है कोई। हाँ, लिंक कोई शेयर कर देता है। ये आप ही लोगों में से है कोई। बार बार क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो फालतू में। फिर मैं इग्नोर ही मार दूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 5-15 के बाद कोई मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा, मैं देखूंगा भी नहीं, फिर कल से ये होना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। यार टीचर की शराफत का इतना भी फ़ायदा मत उठाया करो। अब आप किसी भी टाइम लॉगिन होते हैं, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ ना, वैसे कायदे में तो 15 मिनट के बाद में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए, ठीक है? अब कल से मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है? मुझे पता है आप ही लोगों में से हैं। हाँ हाँ, अच्छा, फिर क्या करें? नहीं, एक मैसेज डालोगे फिर अपने नाम के साथ में और रीज़न डालोगे, फिर देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। और वो विचार कभी तक भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, या कल तक या 2 दिन तक, कि ज्वाइन कराना है या नहीं कराना है, ठीक है? और कुछ पूछना है? सर सचपाल नहीं है क्या? ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन तुम ही पूछ सकते हो, तुम्हारे से ही उम्मीद हो सकती है इतनी। ये मैच्योरिटी तो दिखती नहीं है तुम्हारे में। जैसे फर्स्ट क्लास में होता है ना बच्चे, कि मैं खाना खाऊंगा लंच में, अगर 10 मिनट पहले खा लूंगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। याद है यार बिल्कुल। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है? स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। सर लास्ट इंडेक्स ऑफ वाला समझाना। लास्ट इंडेक्स ऑफ वाला, ठीक है? और किसी के कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं सर इसमें क्लियर है। ठीक है? दोबारा समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको। लेट्स सी, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स स्टोर हैं? 33, इस टाइप से। A K S H A Y, देन स्पेस is a, देन यहाँ पे A K, देन S, देन H, देन A, देन Y, ठीक है? अब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 7 8 9 10 11 12 13, देन 14 और 15, इस टाइप से आपके स्ट्रिंग स्टोर होती हैं। आपका जो इंडेक्स ऑफ है वो क्या करता है? वो लेफ़्ट टू राइट इस तरफ से मूव करेगा। जैसे ही उसे अक्षय मिलेगा, अक्षय कहाँ पे मिला है? 0 इंडेक्स पे, तो वो आपको रिटर्न कर देगा 0। आपका जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है वो राइट टू लेफ्ट मूव करता है पीछे से। जैसे ही उसे अक्षय मिलेगा, अक्षय कहाँ पे मिल रहा है? 10 इंडेक्स पे, वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है? इंडेक्सिंग आपकी 0 से ही स्टार्ट होगी, लेकिन लास्ट में जो भी इंडेक्स उससे पहले मिलेगा उससे आपको इंडेक्स पर रिटर्न कर देगा। अब बताओ समझ में आया? जी सर। और किसी को कोई दिक्कत? किसे इक्वल सिग्नल? देखो हम इसका तब यूज़ करते हैं तब हमें सेम कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर पीछे से आगे से सर्च करना हो तब, ठीक है? हाँ, तुम क्या बोले थे? इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब क्या होता है?
आपने यहाँ पे AKSHAY लिखा है, स्मॉल में लिखा है। अगर यहाँ पे AKSHAY ये कैपिटल में लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो? कैपिटल में लिख रहे हो। आपका जो कंपाइलर अगर आप इक्वल्स यूज करते हो तो दोनों को क्या करेगा, अलग अलग ट्रीट करेगा। क्या करेगा? अलग अलग ट्रीट करेगा। तो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे, ये मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ, न्यू, देन अदर क्लास, नेक्स्ट क्लास का नाम लिखते हैं str पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। देन यहाँ पे स्ट्रिंग के इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन स्ट्रिंग, उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया AKSHAY, देन सेमीकोलन। स्ट्रिंग एक नया रेफरेंस वेरिएबल बनाया r इक्वल टू न्यू, देन स्ट्रिंग, देन डबल कोट्स AKSHAY, देन यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं, दोनों इक्वल्स ही हैं, इक्वल है ना यार। आप जब लॉगिन फॉर्म भरते हो कई बार स्मॉल में डाल देते हो, कई बार कैपिटल में डाल देते हो। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, अलग अलग ट्रीट करेगा। तो k डॉट इक्वल्स r, देन सेव करते हैं और इक्वल करते हैं, तो आपका आउटपुट क्या है, फॉल्स। तो इसी केस सेंसिटिविटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस का, सिस आउट कंट्रोल स्पेस देन k डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, देन सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्या है, ट्रू, क्योंकि दोनों सेम है। एक और मेथड है स्ट्रिंग क्लास के पास, कौन सा, कंपेयर टू मेथड। आपकी जो स्ट्रिंग है वो लेक्सोग्राफिकली कन्वर्ट होती है इंटरनल, हर एक करेक्टर का एक अपना नंबर होता है, यूनिकोड नंबर, ठीक है। तो क्या होता है वो देखते हैं हम। लेट्स सी, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल ए ये और कैपिटल ए, और इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ। sys out control space then s k dot compare to r, then सेव करते हैं और रन करते हैं। आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आया, -32। कैसे आया, देखो आपका स्मॉल ए का जो यूनिकोड नंबर होता है वो कितना होता है, 97, और कैपिटल ए का 65, ठीक है। तो 97 माइनस 65 कितना होता है, 32। तो अगर आपकी स्ट्रिंग बड़ी है तो k और r अगर बड़ा है, k और r, हम क्या कर रहे हैं, k को कंपेयर कर रहे हैं किससे, r से। तो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -32। तो k का जो नंबर है वो कितना है, कितना है, 65, कितना है, 65 या 97, देन स्मॉल का कितना है, 97। अगर हम 65 माइनस 97 करते हैं तो कितना आता है, 32। अगर मैं इनका उल्टा कर दूं, उल्टा क्या, ऊपर स्मॉल ए कर दूं, देन नीचे कैपिटल ए, देन सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो आपको क्या है, +32, क्या है यहाँ पे, +32। तो कैसे कंपेयर कर रहा है, समझ आया। इंटरनली हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिकोड नंबर होता है, लेक्सोग्राफिकली कन्वर्ट होता है आपके स्ट्रिंग, ठीक है। देन हम बात करते हैं एक कीवर्ड के बारे में जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। इसके बारे में बात करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड ये होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने इस टर्म के बारे में कभी सुना है या नहीं सुना है, सिंक्रोनाइज्ड। हाँ, सिंक्रोनाइज्ड के जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में जनरली सुना होगा आपने। हाँ, किसी ने भी नहीं सुना है। हाँ, सिंक्रोनाइज का मतलब ऐड ऑन करना होता है, और सेम टाइम पे
देखो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी, आप डायग्राम के थ्रू समझो। आपका फ्यूचर में एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब ये सिंक्रोनाइज थ्रेड उसके अंदर ही होता है। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ऊपर ऊपर से जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ करोगे और समझोगे कि थ्रेड सेफ का मतलब क्या होता है। लेट्स सी, आपका MX प्लेयर है। क्या है MX प्लेयर? कभी सोचा है आपने क्या करे भाई? क्लास में पहली बार पढ़ रहे हो क्या? स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े क्या? अच्छा, एग्रीकल्चर से था, मतलब स्कूल नहीं गए तुम? स्कूल और कॉलेज में गए नहीं? गए नहीं हो मतलब स्कूल कॉलेज में? लेक्चर का मतलब क्या होता है? सुनना। ये तो घर जाकर भी कर सकते हो तुम। एडिकेट्स नाम की कोई चीज़ होती है नहीं होती है? ये सिर्फ नाम की है। MX प्लेयर, अब पुराने के चक्कर में जो नया आ रहा है वो गायब होता चला जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा तुम्हें। उसे कैसे पकड़ोगे? तुम तो लगे रहे हो और मैं समझा रहा हूँ, कैसे समझोगे फिर? हाँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, जब लेक्चर का टाइम चलता है आपका काम क्या होना चाहिए? सुनना। फिर घर जाके रिकॉर्डिंग देखना, उसे रिवाइज करना, बार बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। देन अगर नहीं समझ में आता फिर कल मेरे से आके पूछना। अब लेक्चर के बीच में तुम डिस्कशन करोगे, आपस में बातचीत करोगे, तो सारा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा काम है यहाँ पे सुनना, समझना। अगर नहीं समझ में आता कल आके मेरे से फिर पूछना। 10 बार पूछोगे 10 बार दूंगा। तुम जानते हो सब मेरा नेचर। यहाँ पे ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं 4-5 जो पुराने हैं, उनका बीच में छूट गया था इसलिए वो रिपीट कर रहे हैं वापस। नया बैच है नहीं, वहाँ से तो नहीं पढ़ा सकते, इसलिए वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। अगर आप 10 बार भी पूछोगे तो मैं 10 बार भी बताऊंगा, अलग अलग तरीके से बताऊंगा, लेकिन क्लास का इन्वायरमेंट खराब नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम MX प्लेयर, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि यहाँ पे गूगल मीट भी चल रहा है, व्हाट्सअप भी चल रहा है, देन मैं एडिटर भी यूज़ कर रहा हूँ, क्लिप्स भी यूज़ कर रहा हूँ, प्रोसेसर तो एक ही है, वो एक साथ इतने सारे काम कर कैसे रहा है? कभी सोचा है इस बारे में? नहीं बस मल्टी थ्रेडिंग का कैसे कर रहा है? मल्टीटास्किंग कर रहा है, कैसे कर रहा है? कभी सोचा है इस बारे में? हम्म हम्म अब एक बात बताओ, जैसे तुम हो, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ही टाइम पे, अब एक ही टाइम पे तो हो रहा है सब कुछ, गूगल मीट, व्हाट्सअप, इक्लिप्स, माई स्क्वायर कमांड लाइन चल तो रहा है बैकग्राउंड में, सब चल रहा है, रनिंग मोड में है सब। अब मैं तुम्हारे से कहने लगूँ तुम एक ही टाइम में ऊपर पानी दे के आओ, प्लस जावा पढ़ाओ, प्लस C++ पढ़ाओ, देन हाँ, तो कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आपका जो ये प्रोसेसर है वो इतना फास्ट है, आपको पता भी नहीं लगने देता, कुछ नैनो मिली सेकेंड के अंदर सारे काम कर देता है। पर वो कैसे करता है वो देखना है। जैसे आपकी MX प्लेयर है, उसके अंदर आप मूवी देखते हो, तो मूवी फॉर एग्जांपल आपके कुछ सब पार्ट होते हैं, उसके अंदर म्यूज़िक होता है, साउंड एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर वीडियो होता है। क्या होता है? वीडियो। वीडियो मतलब कलेक्शन ऑफ पिक्चर। वीडियो किसे बोला जाता है? इमेजेस ही तो होती हैं, वो जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं, हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? या कुछ और बोलते हैं? बता दो यार, थोड़ी जानकारी हमें भी दे दो। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सबटाइटल्स। अब
एक ही साथ इतने सारे काम हो कैसे रहे हैं, एक ही साथ इतने सारे काम हो कैसे रहे हैं। म्यूज़िक भी चल रहा है, वीडियो भी चल रही है, सबटाइटल्स भी चल रहा है, भाई प्रोसेसर तो एक ही है, कैसे करता है वो। हर एक सब पार्ट्स, मतलब हर एक सब पार्ट्स को क्या कर देता है, एक एक थ्रेड प्रोवाइड कर देता है। इसे प्रोवाइड कर दिया T1, दैन इसे प्रोवाइड कर दिया T2, दैन इसे प्रोवाइड कर दिया T3। ठीक है, हर एक सब पार्ट को क्या प्रोवाइड कर दिया, थ्रेड प्रोवाइड कर दी। ये पूरा प्रोसेस है, मूवी क्या है, पूरा प्रोसेस है। देन वो बारी बारी से सारे काम करता रहता है और आपको पता भी नहीं लगने देता। उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज, आपस में तालमेल। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू थ्रेड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू थ्रेड। ये जो वर्ड है सिंक्रोनाइज, ये हम इंग्लिश में काफ़ी बार, मतलब जनरली जैसे हम रोज़ बातचीत करते हैं ना, यूज़ करते हैं। पर आप लोगों के साथ पता नहीं क्या अजीब सा देखने को मिलता है। आपके साथ दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश के वर्ड नहीं पता यार, प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात है। मैंने पूछा आपसे एनोनोमस का मतलब क्या होता है, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। उन्होंने दिया जो पहले यहाँ पे बैठे थे। क्या पढ़ते नहीं हो गए बिल्कुल भी, बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक नहीं है क्या, न्यूज़पेपर वगैरह कुछ तो देखते होंगे, या इंग्लिश में बातचीत नहीं करते हैं। आप कभी नोटिस करते हो, पहले होता था अब नहीं होता है, अब भी होता है, कभी नेटवर्क ख़राब हो जाता है, कभी आवाज़ पहले आ रही है पिक्चर बाद में चल रही है, या होता है। होता क्या है बेसिकली, जो ये थ्रेड्स है ना T1 T2 T3, इनका तालमेल बिगड़ जाता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है आपस में। ठीक है, अब जैसे आपने मल्टीपल मूवी डाउनलोडिंग पे लगाई, तो पहले कौन सा डाउनलोड करें, कैसे शेड्यूल करते हैं। आपकी जो मल्टी थ्रेडिंग होती है वो टू टाइप की होती है, एक प्रोसेस बेस्ड, दूसरा थ्रेड बेस्ड। जो प्रोसेस बेस्ड पढ़ते हो वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे पढ़ते हो। आप लोगों में से कई लोग बीटेक कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सब चीज़ें जीरो से पढ़ाई जा रही हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बीटेक कर रहे हो तो आपको पता होगा, यहाँ पे सब चीज़ें जीरो से हैं। अब ऐसे भी केस आते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे 10 साल हो गए, मैंने कम से कम 20-25 हज़ार, मतलब 25 हज़ार से ऊपर स्टूडेंट ट्रेन किए हैं। उसमें से कुछ ऐसे केस भी आते हैं, बोल देते हैं, मैं कई बार जनरली यूज़ कर देता हूँ, तुमने बीटेक में पढ़ा होगा। फिर वो बोलते हैं लेक्चर के बाद में कि सर आपने तो हमें ये बोल दिया था, अब हम तो बीटेक वाले हैं नहीं, तो हमें समझ में आएगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रॉस कर लो यहीं पे। जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल जीरो से हैं, जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से हैं। ठीक है, आप बीटेक से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या आईटी से हो, कोई मैटर नहीं करता है। जो भी एग्जांपल्स हैं वो डेली लाइफ के हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, कान खुले रखो अपने, एक्टिव। ठीक है, आप लोगों में से ही मैंने बताया ना, यहाँ पे बैठा हुआ है, एक दिन, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 दिन पुरानी बात ही है, एक लड़का खुली आंखों से सो रहा था। मैंने उसे कम से कम 4 बार बुलाया, उसकी आंखें खुली थी और वो सो रहा था, मतलब ध्यान कहीं और होगा। ध्यान कहीं और था, अलग ही दुनिया में था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? पता नहीं क्या ख्याल है, पुलाव पकाते रहते हो। पता नहीं क्या ख्याल है, पुलाव पकाते रहते हो तुम, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे केस भी देखे मैंने, अजीब ही है। मतलब फर्स्ट सीट पे बैठ के सो रहे हैं, जब पीछे बैठ के सो रहे हैं तो अलग बात है, चैटिंग कर रहे हैं, पर पहली सीट पे बैठ के कौन सोता है भाई? ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, क्लास में एक्टिव रहा करो। अब ये थोड़ी कॉमेडी में इसलिए करता हूँ तुम्हारे साथ में, क्योंकि आप एक साथ पढ़ते हो तो हैंग हो जाता है दिमाग, थोड़ा तुम भी हंस लेते हो, मैं भी हंस लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइज का मतलब समझ में आया तुम्हें क्या होता है। आपका JVM का एक पार्ट है, जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हो, जिसे हम बोलते हैं थ्रेड शेड्यूलर। क्या बोलते हैं? थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। आपकी ये जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं, इन्हें जो शेड्यूल करता है कि पहले कौन सी चलानी है बाद में कौन सी चलानी है, वो कौन करता है? आपका थ्रेड शेड्यूलर।
जो कि JVM का पार्ट है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे देखें तो कौन शेड्यूल करता है? CPU, ठीक है, जो भी आपको प्रोसेस रन कराना है उसके पीछे कई सारे एल्गोरिथम होते हैं, जिसने भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पता होगा, ठीक है। देन मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ रेलवे रिजर्वेशन का। लेट्स सी, हमने एक मेथड बनाया सिट नाम से, उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल कितनी है? 10। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक अक्षय, उसे सीट चाहिए कितनी? 9। और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास शशि पाल, ठीक है, उसे सीट चाहिए कितनी? 10। अब अगर दोनों थ्रेड्स एक साथ मिलके इस मेथड पे अटैक करेंगी तो क्या होगा? अब शशि में से ज़्यादा बलवान है, क्या करेगा? सारी सीट ले जाएगा। अब मैं भी पीछे थोड़ी हटने वाला हूँ, मैं भी सारी सीट ले जाऊंगा, आपस में लड़ाई होगी खूब। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो इनकंसिस्टेंट आएगा, और मैं शेड्यूल नहीं कर सकता क्या आउटपुट आएगा। आपका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा डिफरेंट आएगा। हाँ, नहीं, हो सकता है कि 9 सीट मेरी बुक हो जाए, हो सकता है 10 सीट शशि पाल की बुक हो जाए, दोनों की हो सकती है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकते हैं सीट। अब ऐसा प्रैक्टिकली हम देखें तो पॉसिबल नहीं है, टेंशन मत लो, जब फ्यूचर में ये आएगा ना मल्टी थ्रेडिंग, तो मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी सिर्फ मुझे एक कीवर्ड समझाना है आपको, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, उसी के लिए मैंने इतनी महाभारत और रामायण आपके सामने खोली है, ठीक है। तो अक्षय और शशि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो थ्रेड्स हैं। अब दोनों मिलकर साथ में लड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि अक्षय 9 की 9 सीट ले जाए और शशि 10 की 10 सीट ले जाए, ठीक है। पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हम ऑन बोर्ड करेंगे रेलवे में, तो टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल कितनी है? 10। जो एक्स्ट्रा हैं पैसेंजर, उन्हें कहाँ पे सीट एलोकेट करेंगे? तो ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है, क्योंकि ये शेड्यूल कौन करता है? थ्रेड शेड्यूलर। अगर हम आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं लाएंगे दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेशन मतलब पहले अक्षय जाएगा अपनी सीट बुक करेगा, देन जितनी सीट बचेंगी 1, फिर उसके बाद शशि जाएगा। शशि और अक्षय दोनों में से कोई भी जा सकता है, लेकिन पहले एक जाएगा, और दूसरा वाला क्या जाएगा? वेटिंग स्टेट में रहेगा। अगर वेटिंग स्टेट में जा रहा है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है? लो। आपकी जो परफॉर्मेंस हो रही है वो क्या हो रही है? लो, ठीक है। आपको सिंक्रोनाइज का मतलब समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ मैं, या नहीं? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको म्यूटेबल ऑब्जेक्ट करने हैं क्रिएट, ये क्यों बनाया, क्या रीज़न है? आपकी दो क्लासेस और हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक स्ट्रिंग बफर है, दूसरी स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर है और दूसरी स्ट्रिंग बिल्डर है। जो आपकी स्ट्रिंग बफर क्लास है वो जावा के 1.0 वर्जन में आई थी, एंड जो आपकी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है वो 1.5 वर्जन में आई थी, JDK 1.5 वर्जन में। अब स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर जितने भी मेथड हैं वो कैसे हैं? सिंक्रोनाइज। सारे जितने मेथड हैं वो कैसे हैं? सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब उनकी परफॉर्मेंस स्लो है, क्यों है? अभी रीज़न बताया मैंने। देन स्ट्रिंग बिल्डर के क्लास के पास जितने मेथड है वो कैसे हैं? हाई परफॉर्मेंस। अब देखो ये जावा के 1.5 वर्जन में आई, क्यों आई? इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है वो देखते हैं। लेट्स सी, जैसे हम नोटपैड पे टाइप करते हैं तो आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो रैंडमली क्या होती हैं? चेंज होती हैं, ठीक है, चेंज होती हैं। अब यहाँ पे तो हमें परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, क्यों सिंक्रोनाइजेशन लाएं? आपकी इसकी वजह से, सिंक्रोनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, तो क्यों लाएं? तो इसलिए जावा ने 1.5 वर्जन के अंदर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को क्रिएट किया। इन दोनों क्लास के अंदर जितने मेथड हैं सारे कैसे हैं? सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। ये जनरली आपसे पूछा भी जाता है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में।
तो आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है। एक छोटा सा की डिफरेंस है क्या, स्ट्रिंग बफर क्लास इज सिंक्रोनाइज एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज नॉट सिंक्रोनाइज। अगर स्पीड की बात करें, इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है, इसकी हाई होती है। क्यों होती है मैंने रीज़न बताया, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी ऐसा होगा तो। देन इसके पास कौन कौन से मेथड हैं वो देखते हैं। दोनों के मेथड सेम है लेकिन एक ही डिफरेंस है सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज में। तो हम स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, देन अदर पे जाऊँगा, देन क्लास बनाऊँगा, देन नेक्स्ट क्लास का नाम लिखते हैं str6 पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एस नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इक्वल टू न्यू देन स्ट्रिंग बिल्डर, देन इसके अंदर क्या स्टोर कर देते हैं AKSHY देन सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर तो ऐड ऑन नहीं कर सकते थे, अगर आपको ऐड ऑन करना है इसके पास एक मेथड है अपेंड s.append और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करता हूँ CHAUHAN देन सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं sys out s को, तो आपका आउटपुट क्या आया अक्षय चौहान। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। सर ये जो अपेंड है इसका मीनिंग क्या होता है? अपेंड का मतलब ऐड ऑन करना, ऐड ऑन। ठीक है, ऐड ऑन करना। अब इसके पास और भी मेथड है, कौन से मेथड है, लेंथ एंड कैपेसिटी। अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करें कितनी है, कितने कैरेक्टर हैं, इसे कमेंट कर देते हैं अपेंड वाले को, ठीक है। कितने कैरेक्टर स्टोर हैं 6, कितने कैरेक्टर स्टोर हैं 6। अब sys out कंट्रोल स्पेस एस डॉट कैपेसिटी सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आई 22 आई। कैसे आई, 16 + 6 कितना होता है 22। तो इनिशियली जो होते हैं है क्या होती है 16 + 6, जितने भी कैरेक्टर आते रहेंगे एड ऑन होते रहेंगे। सर 16 वाला क्यों? क्यों है, पहले लेंथ और कैपेसिटी में डिफरेंस समझो क्या होता है, ठीक है, वो समझते हैं। लेट्स सी, मेरे पास एक वाटर बोतल है, क्या है, एक वाटर बोतल है ये, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है 1 लीटर। इसमें मैं कितना पानी स्टोर कर सकता हूँ 1 लीटर। मैं इसमें कितना पानी स्टोर कर सकता हूँ 1 लीटर, ठीक है। मैं इसमें कितना पानी स्टोर करता हूँ 1 लीटर, ठीक है, कर सकता हूँ, इतना इसकी कैपेसिटी है। लेकिन अभी इसके अंदर पानी कितना परसेंट है 200 ml, ये इसकी क्या है लेंथ। कैपेसिटी का मतलब इसमें इतने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, और लेंथ का मतलब इसमें इतने कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है आप कैसे इंक्रीज करते हो, हमेशा 16 + 6 ऐसे इंक्रीज होती हैं, ठीक है। सर जो कैरेक्टर होता है उसको प्लस कर देते हैं। हाँ, जितने भी कैरेक्टर्स आप स्टोर कर रहे हो 16 + 6, मतलब जितने भी आएंगे आप ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। देन हमारे पास और भी मेथड हैं जैसे रिवर्स, ट्रिम टू साइज, इंसर्ट, डिलीट, ये एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिवर्स का यूज़ करता हूँ फर्स्ट, इन दोनों को कर देते हैं कमेंट, रहने देते हैं, ठीक है। sys out कंट्रोल स्पेस एस डॉट रिवर्स, देन सेव किया, देन रन किया, तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गई रिवर्स हो गई। रिवर्स होगा, ठीक है सर। आपकी जो स्ट्रिंग हो गई वो क्या हो गई रिवर्स हो गई। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है, sys out एस डॉट इंसर्ट, आपको 2 इंडेक्स से राम इंसर्ट करना है, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। तो 2 इंडेक्स के बाद में आपका क्या इंसर्ट हो गया राम, ठीक है। पहले रिवर्स हुआ फिर आपका इंसर्ट हुआ राम, ठीक है।
क्लियर है? जी सर। देन नेक्स्ट अगर आपको डिलीट करना है तो ये सारे जितने भी हैं हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब फिर डिलीट करते हैं, sys out कंट्रोल स्पेस s डॉट डिलीट। आपका स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक आप डिलीट करना चाहते हो, तो मैं 2 से लेके 4 कैरेक्टर तक डिलीट करना चाहता हूँ, इंडेक्स तक। तो आपका 2 से लेके 4 तक डिलीट हो गया और यहाँ पे क्या आया, AKAY। लास्ट के हैं ये वर्ड। ठीक है। जी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रिम टू साइज। ठीक है, किसके बारे में, ट्रिम टू साइज। अगर आप चाहते हैं कि खुद से कैपेसिटी प्रोवाइड करो तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है एंश्योर कैपेसिटी। क्या मेथड है, एंश्योर कैपेसिटी। तो मैं इस एस की कैपेसिटी प्रोवाइड करता हूँ, कितनी, 100। इसमें कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, 100। अब मैं इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करता हूँ, एस डॉट कैपेसिटी, देन सेव करते हैं, देन रन करते हैं। अब इसकी कैपेसिटी कितनी आई, 100। अब ये वेस्ट है, फालतू है, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर कितने हैं, 6। 6 है। तो मैं फालतू में क्यों कैपेसिटी प्रोवाइड करूँ। जी। अगर आप चाहते हैं कि फालतू की कैपेसिटी रिमूव हो तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है ट्रिम टू साइज। इनटू साइज। ट्रिम टू साइज, तो यहाँ पे सिस आउट पहले हम यूज़ करते हैं ट्रिम टू साइज का, एस डॉट ट्रिम टू साइज, देन सिस आउट पहले इसकी लेंथ प्रिंट करते हैं, एस डॉट लेंथ, देन फिर इसकी कैपेसिटी प्रिंट करते हैं, सिस आउट एस डॉट कैपेसिटी। सर वो तो है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, जी। इससे आपको डिफरेंस पता लगे, मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, डैश डैश डैश, देन सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। देखो यहाँ पे पहले इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 100, और लेंथ कितनी थी, 6। अब इसकी लेंथ कितनी है, 6, और कैपेसिटी कितनी है, 6। जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। किससे रिमूव हुई, ट्रिम टू साइज मेथड। अब हमारी ज़रूरत क्या है, एक गिलास पानी की, तो पूरी बोतल क्यों कैरी करें, पानी वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, जी सर। आपके सबके डाउट ले लेते हैं। ठीक है, आपने मेरे से एक डाउट पूछा था, एरे को कैसे रिवर्स करते हैं। किसने पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा, अच्छे पांडे। ठीक है, तो कैसे रिवर्स करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, तो एक नई क्लास बनाएंगे, न्यू अदर क्लास, देन नेक्स्ट क्लास का नाम लिखते हैं एरे रिवर्स, देन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और फिनिश पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करता हूँ इंट ARR नाम से, देन उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 10, 20, 30, 40 और 50, देन क्लोज किया और देन यहाँ पे सेमीकोलन। देन अगर आपको रिवर्स में प्रिंट करना है तो किस तरीके से करोगे, आप यहाँ पे एक फॉर लूप लगाओगे। क्या लगाओगे, फॉर लूप इंट आई, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे। देन यहाँ पे कितनी लेंथ है इसकी, कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, 5। आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। जो लास्ट इंडेक्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 इंडेक्स पे। तो मैं ARR डॉट लेंथ, अगर मैं लेंथ लेता हूँ तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से, लेकिन हमें कहाँ से चाहिए, 4 से। तो यहाँ पे हम ले लेंगे -1। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि आपका जो एरे है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करना चाहिए। ठीक है, आपका जो एरे है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। ये पवन सैनी कौन है, ये पवन सैनी कौन है,
आप लोगों में से कोई पवन सैनी है? एरे डॉट लेंथ -1, देन क्या कंडीशन लगाएंगे? आई लेस देन इक्वल टू 0। कब तक चलेगा आपका? जब तक 0 से ज़्यादा होगा। देन यहाँ पे आई माइनस माइनस, उसके बाद यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस ARR देन आई, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आपका जो एरे है वो कैसे प्रिंट हुआ? रिवर्स में 50 40 30 20 10। तो किस तरीके से काम कर रहा है? आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई वहाँ से 4 से, क्या 4 0 से बड़ा है? हाँ है। तो आपका ARR 4 प्रिंट होगा। पहले 4 इंडेक्स पे क्या रखा है? 50। देन फिर आई माइनस होगा, 4 के बाद क्या आएगा? 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो इस तरीके से आपका मूव ऑन कर रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट और किसी का डाउट है? बोलो। सर स्ट्रिंग को अगर रिवर्स कराना होगा 40 से तो नहीं होगा? हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सब चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है? सब चीज़ें हो सकती हैं। अभी कहाँ भाग रहे हो भाई? अभी क्लास चल रही है। क्यों पैकिंग हो रही है? अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर वोवल्स काउंट करने हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? है किसी के पास कुछ लॉजिक? अगर आपको वोवल्स काउंट करने हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? है लॉजिक किसी के पास? बताओ हमें, किसके पास कोई लॉजिक है? हमारे पास एक नई क्लास बनाते हैं। यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, देन अदर पे जाते हैं, देन क्लास बनाते हैं, नेक्स्ट वोवल्स काउंट, देन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और फिनिश पे क्लिक करते हैं। देन इसके बाद क्या करते हैं? स्ट्रिंग आर नाम से के अंदर हमने AKSHY इज अ जावा डेवलपर स्टोर किया। देन इसके अंदर ये पूरी स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या काउंट करना है? वोवल्स काउंट करना है। तो कैसे करूँगा? फॉर लूप लगाऊंगा, देन इंट आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करूँगा। देन आई कब तक चलेगा? str डॉट लेंथ। ठीक है, कब तक चलेगा? जितनी इसकी लेंथ होगी। यहाँ पे r डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या? इफ अगर आपका r जो लिया है आपने डॉट कैरेट आई इंडेक्स इक्वल है किसके? a के, देन और ऑपरेटर, देन r डॉट कैरेट आई इंडेक्स इक्वल है किसके? डबल इक्वल टू ई के, देन और ऑपरेटर r डॉट कैरेट इक्वल है आई के, देन नेक्स्ट और ऑपरेटर r डॉट कैरेट इक्वल है ई के ओ। ठीक है, देन नेक्स्ट और ऑपरेटर एस डॉट कैरेट आर डॉट कैरेट आई इक्वल है किसके? क्यू। ठीक है, क्लियर है? देन अगर इक्वल है तो एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? बाहर, इंट काउंट। ठीक है,
इक्वल टू 0 से इनिशलाइज करते हैं। देन अगर इसके अंदर काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस अगर इक्वल है तो आपका काउंट जो वेरिएबल है हर बार क्या होगा, प्लस होगा। आपकी जो स्ट्रिंग है ट्रेवर्स करेगी कहाँ से, 0 इंडेक्स से लेके जो भी लास्ट इंडेक्स होगा आपका। उसके लिए हमने क्या लगाया, फॉर लूप लगाया। देन कंडीशन लगाई कब तक चलेगा, r डॉट लेंथ, जब तक इसकी लेंथ होगी। देन i प्लस प्लस, फिर इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई क्या, अगर आपका कोई भी कैरेक्टर इसमें से मैच करता है, अगर आपका कोई भी कैरेक्टर इसमें से मैच करता है तो क्या होगा, आपका काउंट प्लस प्लस होगा। तो काउंट प्लस प्लस के अंदर आपका क्या है, नंबर ऑफ वोवल्स कितने परसेंट है आपका, सिस्टम कंट्रोल स्पेस नंबर ऑफ वोवल्स परसेंट, देन यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, देन यहाँ पे काउंट, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ वोवल परसेंट 10, नंबर ऑफ वोवल परसेंट 10, कितने वोवल परसेंट है इस स्ट्रिंग के अंदर, 10। क्लियर है।